हुई माता की कथा प्रारंभ। बोलो हुई माता तेरी सदाई जय। एक सुनकार था जिसके 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थी तथा एक पुत्री थी। दिवाली के कुछ पहले कार्तिक अष्टमी 8 को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खादने से मिट्टी खोदने गई। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं एक स्यऊ की मात भी थी। मिट्टी खोदते समय खुरपी लगने से नंद के हाथ से सु माता का बच्चा मर गया। पर इस पर सु माता बोली कि मैं तेरी कूख बांधूंगी। इस पर नंद ने अपनी भाभियों से कहा कि आप में से कोई मेरे बदले अपनी कूख बंधा ले। उनकी 6 भाभियां ने तो अपनी कूख बंधाने से साफ मना कर दिया। इस पर उनकी सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी, यदि मैंने कूख बंधाने से मना कर दिया तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर नंद के बदले उसकी सबसे छोटी भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उनके पुत्र होता तो वह 7वें दिन मर जाता। इसके बाद जब भी उसके पुत्र होता तो 7वें दिन मर जाता। इस पर एक दिन उसने पंडितों को बुलाकर पूछा, क्या बात है कि मेरी संतान उत्पन्न होने से 7वें दिन क्यों मर जाती है। इस पर पंडित ने कहा, तुम सुरोही गाय की पूजा किया करो। सुरोही गाय सौ माता की बहन है। वह जब तेरी कूख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। पंडित के ऐसे बताने पर वह बहू रोज सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर आती। एक दिन सुरही गौ ने विचार किया कि आजकल कौन ऐसा है जो रोज मेरी इतनी सेवा कर रही है, एक दिन देखना चाहिए। ऐसा विचार करके गौ माता तड़के सवेरे ही देखने के लिए उठी तो क्या देखा कि एक सुनकार के बेटे की बहू उनके नीचे की जगह की सफाई कर रही है। उससे प्रसन्न होकर सुरही गौ माता ने कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम चाहो जो मुझसे मांग लो। सुनकार की बहू बोली, हे सुरही गौ माता, सोहो आपकी बहन है, उन्होंने मेरी कूख बांध रखी है, आप उनसे मेरी कूख छुड़वा दो। इस पर गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास पहुंची, उसे लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, बहुत तेज धूप थी, सो वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। थोड़ी देर में एक सर्प पाया और उसे पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब सुनकार की बहू ने सर्प को मारकर उसे एक जगह दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई और वह खून पड़ा हुआ देखकर सुनकार की बहू की चोंच मारने लगी। इस पर वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से डसने से बचाया है। ये रहा मरा हुआ सर्प। गरुड़ पक्षी सर्प को देखकर सारी बात समझ आ गई और बोली, तुमने सर्प से मारकर हमारे बच्चे को ये प्राण बचाए हैं, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। वह बोली, 7 समुंदर पार शिव माता रहती है, तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो। इस पर गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़कर सौ माता के पास पहुंचा दिया। उन्हें देखकर सु माता बोली, आओ बहन, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। और फिर बोली, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। इस पर सुरही गाय ने सुनकार की उस बहू से कहकर सु माता की जुएं निकलवा दी। इस पर सु माता ने कहा, तुमने मेरे सार पर 7 बार सलाई डालकर सफाई की है। इससे मैं प्रसन्न होकर वह बोली,
तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम्हारे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर सुमाता बोली, क्यों, क्या बात है, ऐसा क्यों है। इस पर उसने कहा, यदि आप मुझसे वचन दो तो मैं सारी बात कहूँ। वह बोली, जाओ, वचन दिया, सच सच कहो, वचन से विमुख हूँ तो मैं वचन से फिरूं तो मैं धोबी का कुंड की कंकरी बनूं। इस पर सुंकार की बहू बोली, मेरी कूख तो आपके पास बंद पड़ी है। इस पर सुमाता बोली, अरे अब मैं पहचानना, तू वही है, तुमने सचमुच मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कूख नहीं खोलती, पर अब खोलनी ही पड़ेगी। वचन जो दे दिया, जा, तेरे 7 पुत्र होंगे, 7 बहुएं होंगी, और तुम घर जाकर व्रत करो, उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। सुमाता का शीश देकर बहू घर आई तो देखा कि वहाँ पहले 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं बैठी हैं, उसका इंतजार कर रही हैं। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 होई बनाकर 7 उद्यापन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन होली के दिन उनकी जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी पूजा करने से पहले छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगे। इससे कुछ देर बाद जेठानिया ने अपने बच्चों को कहा, तुम जाकर अपनी छोटी चाची को जाकर देख आओ कि वह अभी तक क्यों नहीं रोई। अपनी छोटी दरानी के अपने बच्चों को याद करके अभी तक न रोने के कारण उनकी जेठानिया को आश्चर्य हो रहा था। अपनी छोटी चाची के घर से लौटकर बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि छोटी चाची होई मान रही है, खूब उद्यापन कर रही है। इस समाचार को सुनकर उनकी सभी जेठानियां भागी उनके पास पहुंची। उनसे पूछने लगी, तुमने तो अपनी कूख बंधवा ली, फिर कैसे छुड़ा कर लाई। क्या कहूँ, पर इतना जरूर कहती हूँ कि मेरी कूख सुमाता ने खोल दी है। ये सब उन्हीं की कृपा है। अब मैं व्रत कर रही हूँ, उद्यापन कर रही हूँ। सुमाता, जैसे आपने सुंकार की बहू की कूख खोली, वैसे सबकी कूख खोलना, हमारी भी कूख खोलना, हमारे परिवार की भी कूख खोलना, हमारे सब परिवार की कूख खोलना, कथा सुनते वालों की कूख खोलना। इस व्रत के विधान से भक्ति सहित करने से संतानहीन माताओं को संतान प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद उद्यापन करना आवश्यक है। बोल, होई माता तेरी सदा जय। हे होई माता, हमारे बच्चों की लंबी उम्र करना, दिन दुगनी रात चुगनी उनकी प्रदान करना, कष्टों को दूर करना। हे होई माता, सदा अंग संग सहाय रहना। बोल, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोल, होई माता तेरी सदा जय। बोल, गणपति महाराज तेरी सदा जय।